ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों हाथियों की जो आमद है वो पहुंची हुई है और यहाँ पर जो किसानों को खेत में धान लगी जो फसल है उसको लगातार नुकसान पहुंचा रही है। वहाँ मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। ये जो है गरियाबंद जिले से लगभग 40 किलोमीटर गांव दबनई गांव में पहुंचा हुआ हूँ और मैं फसलों की स्थिति दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज वेब छत्तीसगढ़ चैनल। तो बता दूं कि ये जो इलाका जो है लगभग जिले से 40 किलोमीटर का दूर इलाका है और जो हाथियों की जो आमद है वो लगातार देखी जा रही है। और ऐसा नहीं है कि पहला दिन आए और रौंद कर चले जाए, ये लगातार आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में भी ये जो हाथी का जो दल है, जो 40 हाथियों का जो दल है वो लगातार इसी रूट से जा रही है और लगातार किसानों की जो फसल है उसे बर्बाद कर रही है। जिस प्रकार की आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पे जो धान को रौंदा गया है और ये लगभग धान की बालियां आ चुकी है। बालियां आने के बाद जब ये लगभग 15 से 20 दिन में पकने वाली है और पकने की स्थिति में जो हाथी है वो यहाँ पर जो लगभग जो एरिया आप देख रहे हैं लगभग 15 से 20 से लेकर 30 एकड़ तक का आसपास का जो एरिया है वहाँ पर जो हाथियों की आमद है वो देखी जा रही है। और लगातार यहाँ पर देखें तो ऐसा कोई खेत नहीं बचा है जहाँ पर हाथियों का जो पैर का निशान मौजूद हो। और लगातार यहाँ पे किसानों के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि यहाँ से हाथी को खदेड़ने के लिए वन विभाग का दल को बुलाया जाए, लेकिन वन विभाग का दल भी सड़क पर ही मौजूद रहता है, जो अंदर के इलाकों के खेत तक नहीं पहुँच पाता है। इसलिए जो जो हाथी है वो लगातार तीसरे दिन भी यहाँ इस मार्ग से जो जंगल का जो इलाका है उससे नेशनल हाईवे तक पहुंचता है। नेशनल हाईवे पार करने के बाद जो उधर का जो क्षेत्र लग जाता है वहां पहुंचता है। और इधर लगातार जो इस महीने में जब फसल पकने की स्थिति जब रहती है तभी इस एरिया पे उसका हाथी को आमद लगातार देखने को मिलता है। और मैं आगे भी आपको दिखाते चलूंगा कि जिस प्रकार से ये फसल इधर से घुमाते चले, इस प्रकार की जो फसल है उसको रौंदते हुए ये लारी नुमा जो खेत में जो लारी नुमा जो बना रहता है उसको भी तोड़ते हुए यहाँ पहुंचा है। जिस तरह से यह उतरा हुआ है हाथियों के पैर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितना जो बड़ा बड़ा जो हाथी है उसका पैर यहाँ पे देख सकते हैं और फसलों को किस तरह से बर्बाद किया है। लगभग ये जो फसल है 15 से 20 दिनों में पक जाती है। किसानों को उम्मीद रहती है, ये जो किसान है जो कर्ज लेके अपने फसलों को उगाते हैं, उगाने के बाद जब आखिरी स्थिति आती है तब हाथी रौंद के चले जाता है। और हाथी रौंद के चले जाने के बाद इनमें जो निराशा देखी जा रही है वो भारी निराशा देखी जा रही है। और इस तरह से जो मेड़ पार है उनको पार करते हुए जो हाथी है वो आगे की ओर निकलता है। अब इस तरह से आप देखें कि तस्वीरों के माध्यम से अब देख सकते हैं कि किस तरह से यह फसलों का जो नुकसान है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर जो 20-30 एकड़ का जो दबनई इलाके में जो खेत है उन्हें भी बर्बाद कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक और लारी बना था उसको भी यहाँ पर तोड़ दिया गया है हाथियों के द्वारा। और लगभग अलग अलग झुंड, जिससे 40 जो हाथी हैं वो अलग अलग झुंड बना के अलग अलग खेतों के एरिया में चलते चले जा रहे हैं और जंगल की ओर जाते हैं और रात के समय फिर वापस आते हैं और इस तरह से लगातार जो फसल को रौंदते हुए नेशनल हाईवे की ओर नेशनल हाईवे पार करते हैं। अभी पहले वीडियो में आपने देखा कि हमारे जो नेशनल हाईवे में जो हाथी है वो पार हुए उसको दिखाया गया है। इस तरह से जो फसल है, जो लहलाती जो फसल है वो बर्बाद हो चुके हैं। कुछ किसान यहाँ मौजूद हैं, उन्हें हम बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे कितना खर्चा किया जाता है 1 एकड़ में और 1 एकड़ में खर्चा करने के बाद उनको क्या मिलता है और ऐसी निराशा कब से है। दादा ये बताएंगे, क्या नाम लिखते हैं? गोविंद सिंह। आपका कितना फसल नुकसान हुआ? मेरा 20-25 एकड़ पूरा नुकसान हुआ। और ये कितने साल हो गया इस तरह से नुकसान करते हैं हाथियों के द्वारा? वो तो 5-6 साल पूरा लगातार चल रहा है। अच्छा, 1 एकड़ में कितनी खर्चा करते हैं उसको बताइए। खर्चा तो 1 एकड़ में 15-16 हज़ार आता है। मीडियम हल्का खर्चा करते हैं, हम ज़्यादा खाद वाद तो नहीं डालते हैं, फिर भी 15-16 हज़ार आता है खर्चे में। और मुआवजा कितना मिलता है? मुआवजा वो 8-9 हज़ार मिलता है लगभग। तो उसमें भी नुकसान है? उसमें भी नुकसान है। तो आने वाले समय में किसानी करेंगे क्या, ऐसी निराशा रहेगी तो? क्या करेंगे, अब फसल ही नहीं मिलता है तो किसानी करके क्या करेंगे। इसके बाद और क्या काम करते हैं आप? इसके बिना तो कुछ काम नहीं है, रोजगार भी तो नहीं मिलता है कुछ। अब हम किसानी की करते हैं लोग। और उसमें ये 3 महीने की जो फसल है उसको पका के जो भी कर्जा वर्जा है वो चुकाते हैं। हाँ, तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो किसान की जो पीड़ा है, दर्द है, वो बता रहे हैं कि यहाँ जो 1 एकड़ में 15 से 16 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, उसके बाद मुआवजा में 9 हज़ार प्रति एकड़ मिलता है। और वो जो प्रति एकड़ जो है वो भी
बहुत कम मिलता है, इससे निराशा है। अब ये जो खेत है बहुत ही उपजाऊ खेत है, यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती और यहाँ पर जो हाथी है वो पहुँच जाता है और फसलों को लगातार केसिंग भी खींच देता है। इस तरह से आपका पैनल वैनल सब तोड़ देता है। हाँ, तो किसान बता रहे हैं कि हाथी जब उत्पात करता है तो ना लारी को छोड़ता है, ना ही पैनल बोर्ड को छोड़ता है, ना बोर को छोड़ता है। इस तरह से लगातार नुकसान ही इस क्षेत्र में ना हाथियों की आमद से लगातार नुकसान हो रही है और वन विभाग के द्वारा जितनी क्षतिपूर्ति दी जाती है वो भी बहुत कम है। इस तरह से किसानों में निराशा है और ना ही ये गांव ग्रामीण क्षेत्रों में किसान के द्वारा बताया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की बहुत कमी रहती है और ये 3 महीने के जो फसल में है वो कर्जा बोड़ी किए रहते हैं, उससे कर्ज चुकाते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो क्षेत्र भर में जो हाथियों का आतंक है आज तीसरे दिन में आज गरियाबंद जिले के 40 किलोमीटर के एरिया दबनई गांव में काफी नुकसान पहुंचाया हुआ है। इस तरह से खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारी खबरों के साथ बने रहे। धन्यवाद।